तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस के कितने चेहरे हैं जिन्हें समझना वाकई बहुत ही मुश्किल भरा सबब है। देखिए, एक तरफ दावा वो करते हैं क्राउड फंडिंग अभियान के तहत, लेकिन हकीकत ये है कि नोटों के ढेर मिलते हैं और सांसद के घर पर 351 करोड़ का कैश मिलता है, अलमारियों में भरे हुआ वो कैश मिलता है, इसके अलावा बैग्स में भी मिलता है। फिर दूसरी तरफ दावा किया जाता है कि सादगी, गरीबों के हम हितैषी हैं, लेकिन हकीकत में कर्नाटक के मंत्री का शाही अंदाज सबके सामने आता है, कैसे एकदम सूट बूट का और वीआईपी तरीके से वो सफर करते हैं। फिर दावा होता है कि लोकतंत्र संविधान की बात करते हुए, लेकिन हकीकत यह है कि संसद के अंदर हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, संसद की गरिमा को तार-तार करते हैं। फिर दूसरा दावा होता है राजनीतिक शुचिता का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है जो आपने अपने देश ने देखा कि उपराष्ट्रपति के अपमान का समर्थन करते हैं, वीडियो अपने फोन में बनाते हैं और उसके बाद हंसी के ठहाके लगाते हैं। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर के लिए हम चलते हैं सहयोगी अनामिका के पास। और अब बात इंडी गठबंधन की। इंडी गठबंधन में हलचल अचानक तेज हो गई है। बीजेपी को हराने के उद्देश्य से बने इस गठबंधन में सबसे ज्यादा चुनौती अपनों की नाराजगी दूर करने की बन गई है। अब हालत यह है कि बजाय चुनाव की रणनीति तैयार करने के, गठबंधन के नेता एक दूसरे को मान मनोबल करने में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। इंडी गठबंधन में छिड़ा संग्राम। नीतीश नाराज, छोड़ेंगे विपक्ष का साथ। 2024 के चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए बने इंडी गठबंधन की गांठें अभी से खुलनी शुरू हो गई हैं। लोकसभा चुनावों के लिए अब बस 3 महीने का समय बचा है, लेकिन चुनावी रणनीति तय करने के बजाय गठबंधन के नेता एक दूसरे को ही निपटाने में लगे हैं। ताजा मामला नीतीश कुमार का है, जो गठबंधन के नेताओं से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं। जानकारों का कहना है कि नाराज नीतीश गठबंधन के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई है। राजनीति के पुराने खिलाड़ी नीतीश के इस कदम से राजनीतिक पंडित हैरान हैं। खबर मिल रही है कि नीतीश ने 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। मतलब एक साथ जेडीयू के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जेडीयू के सभी सांसद, मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। मतलब जेडीयू में फैसला लेने वाले सभी प्रमुख चेहरे एक साथ एक मंच पर मौजूद रहेंगे। इसीलिए राजनीतिक जानकारों को आशंका है कि इस अहम मौके पर नीतीश अगर कोई फैसला करते हैं तो उस पर पार्टी की मुहर लगवाना आसान होगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन इंडी गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के बाद अब आनन फानन में राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। इंडी अलायंस द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं और नाराजगी का आलम यह रहा कि नीतीश कुमार ने जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में बुला ली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या बिहार में और देश में राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है? क्योंकि नीतीश कुमार के पास अपने वोटरों को कहने के लिए अब आगे क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन जो है वो जो बीजेपी से है वो मिलती जुलती है और जो वोटर हैं नीतीश कुमार के और बीजेपी के वो दोनों सामान्य हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राजनीति के बेहद शातिर खिलाड़ी माने जाते हैं। जानकारों का कहना है कि नीतीश के मन में हमेशा से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, इसीलिए बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। पीएम पद पर अपनी दावेदारी के लिए ही उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने का कठिन काम अंजाम दिया। देश भर में घूम घूम कर नीतीश ने लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और अपनी गारंटी पर उन्होंने सबको एक साथ एक मंच पर आने के लिए मनाया। नीतीश ने एंटी बीजेपी मोर्चे की नींव डाली, विपक्षी नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया। मोर्चे के संयोजक का पद चाहते थे नीतीश, लेकिन दूसरी बैठक में ही अकेले पड़ गए नीतीश। विपक्षी गठबंधन को कांग्रेस ने हाईजैक किया। चौथी मीटिंग के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। अब चूंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के रेस से बाहर हो चुके हैं, इसलिए अब वो कुछ फैसला ले सकते हैं। आनन फानन में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और सुनने में ये आ रहा है कि राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार को दिलासा दिलाया है
कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को हम लोग तय कर लेंगे इंडिया अलायंस के बैठक में। लेकिन राजनीति में दिलासा देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि नीतीश कुमार 2013 से ही प्रधानमंत्री बनने के सपने संजोए हुए हैं और बार बार नरेंद्र मोदी से भिड़ते रहते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए हलचल शुरू हो चुकी है। नीतीश की मीटिंग के ऐलान के बाद अब सबकी निगाहें जेडीयू की तरफ लगी हैं। अब देखना होगा कि नीतीश की ये बैठक इंडी गठबंधन को दबाव में लाने की कोई कोशिश है या वाकई ही नीतीश फिर से पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।